नमस्कार, मैं रवीश कुमार हूं। चलिए बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुंबई नगर निकाय चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने गठबंधन की घोषणा कर दी है। वहीं अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अगले महीने होने वाले चुनाव में नया ट्विस्ट ला सकती है। एनसीपी अजित पवार स्वतंत्र अभियान शुरू कर सकती है। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एनसीपी 15 जनवरी को होने वाले बीएमसी चुनाव के लिए स्वतंत्र रूप से कैंपेन चलाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए फेस ई केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। जिन किसानों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है उन्हें अगली किस्त नहीं मिलेगी। कृषि पदाधिकारी राकेश रंजन सिंह ने बताया कि सभी किसान सलाहकार या कृषि समन्वयक से संपर्क कर ई केवाईसी करा लें। ऐसा न करने पर लाभार्थी सूची से नाम हटाया जा सकता है। रेलवे में नौकरी का इंतजार कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए आवश्यक खबर है। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ आरआरसी उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज ने ग्रुप डी अब लेवल 1 पदों की भर्ती परीक्षा को फिर से रीशेड्यूल कर दिया है। पहले यह परीक्षा 1 जनवरी से 16 जनवरी के बीच होने वाली थी, लेकिन अब इसे स्थगित कर 8 जनवरी से 10 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। प्रतापगढ़ में कोहरे और शीतलहर से परिवहन प्रभावित है। दिल्ली की यात्रा में 22 घंटे लग रहे हैं, जिससे रोडवेज बसों की कमाई घट गई है। दिसंबर में यात्रियों की संख्या में कमी आई है, जिससे राजस्व में नुकसान हुआ है। कोहरे के कारण बसों का लोड फैक्टर भी प्रभावित हुआ है और ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। सर्दियों में कार का माइलेज कम होने के कई कारण हैं, जिनमें इंजन ऑयल का गाढ़ा होना, हीटर और डीफॉगर का इस्तेमाल, बैटरी की परफॉर्मेंस में कमी और टायर प्रेशर का कम होना शामिल है। इंजन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे फ्यूल की खपत बढ़ जाती है। माइलेज बेहतर रखने के लिए सही ग्रेड के इंजन ऑयल का इस्तेमाल करें, टायर प्रेशर को मेंटेन रखें और बैटरी को चार्ज रखें। बिहार विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए इंटर्नशिप पॉलिसी अब तक तैयार नहीं हो पाई है, जिससे करीब 1 लाख विद्यार्थी प्रभावित हैं। सेमेस्टर सिस्टम के अनुसार गर्मी की छुट्टियों में 5th सेमेस्टर के छात्रों को इंटर्नशिप करना अनिवार्य है, लेकिन सत्र में देरी के कारण छात्रों को अतिरिक्त समय नहीं मिल पाएगा। विश्वविद्यालय ऑनलाइन इंटर्नशिप पर विचार कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। बेल्जियम के डिफेंडर आर्थर वैन डोरेन का मानना है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर अगले पुरुष हॉकी विश्व कप का प्रबल दावेदार बन गया है। उन्होंने भारतीय टीम के शानदार संतुलन, अनुभवी और प्रतिभावान युवा खिलाड़ियों की प्रशंसा की, यह कहते हुए कि उनकी वर्तमान मजबूत स्थिति लंबे समय की मेहनत का परिणाम है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि विश्व कप में कई अन्य मजबूत टीमें भी कड़ी चुनौती पेश करेंगी। भारत सरकार ने 3 नई एयरलाइनों को मंजूरी दे दी है। यह कदम भारतीय विमानन क्षेत्र में विकास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा। नई एयरलाइनों के आने से यात्रियों को बेहतर विकल्प और सेवाएं मिलने की उम्मीद है, जिससे हवाई यात्रा और सुलभ हो जाएगी। सरकार का यह फैसला विमानन उद्योग के लिए सकारात्मक संकेत है। सोने ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1.42 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम का नया रिकॉर्ड बनाया। वेनेजुएला के भू राजनीतिक तनाव और अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों ने कीमतों को बढ़ाया है। स्पॉट गोल्ड 4,510.6 डॉलर प्रति औंस तक पहुंचा। एमसीएक्स पर सोना 1,38,417 रुपए पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी 2,22,763 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। हरियाणा सरकार किसानों को पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप पर 75% सब्सिडी दे रही है। नारनौल के उपायुक्त ने बताया कि इच्छुक किसान 25 से 29 दिसंबर 2025 तक सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
3 HP से 10 मॉडल देख लिए को लेकर के बीच में बीसानता है। HP तक के पंप उपलब्ध हैं और चयन प्रक्रिया परिवार की आय और जमीन पर आधारित होगी। पुराने बिजली कनेक्शन धारकों को प्राथमिकता मिलेगी और कुछ क्षेत्रों में माइक्रो इरिगेशन अनिवार्य है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस जी राम जी से परेशान है। पगड़ी का मान, आपका सम्मान और किसानों की शान कभी जाने नहीं दूंगा। केंद्र सरकार किसानों के लिए बीज का कानून एवं पेस्टिसाइड एक्ट लागू करने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर संसद के आगामी सत्र में इस पर मुहर लग जाएगी। इससे नकली बीज बेचने वालों पर नकेल लगेगी। दिसंबर आते ही दिल्ली क्रिसमस के जश्न और रोशनी से जगमगा उठती है। शहर के ऐतिहासिक चर्च में प्रार्थना और उत्सव की अनोखी रौनक देखने को मिलती है। अगर आप भी अपनी क्रिसमस की शाम को यादगार और सुकून भरा बनाना चाहते हैं तो इन 5 मशहूर चर्च की रौनक जरूर देखें। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अरावली में खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है और पहाड़ियों को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल के स्थापना दिवस पर यह बात कही। उन्होंने कांग्रेस पर अरावली के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचारों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। आज तमिलनाडु अपनी संस्कृति के साथ साथ स्वादिष्ट शाकाहारी व्यंजनों के लिए जाना जाता है। यहां इडली डोसा के अलावा भी काफी कुछ खाने पीने को मिलता है जो यहां के खास व्यंजन हैं। ये पकवान स्वाद और सादगी का अनूठा संगम पेश करते हैं जो पर्यटकों को जरूर चखने चाहिए। नेपाल के परसा जिले में अवैध गांजा खेती के खिलाफ प्रशासन ने फिर से अभियान शुरू किया है। ग्रामीण और निकुंज क्षेत्रों में फैली गांजा की खेती को नष्ट किया गया। एसपी सुदीप राज पाठक के नेतृत्व में पुलिस ने जिराभवानी और पटेरवा सुगौली गांव पालिका में 3.5 कट्ठा भूमि में फैली गांजा की फसल को नष्ट कर दिया। एसपी पाठक ने कहा कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और गांजा खेती को पूरी तरह समाप्त करना प्रशासन का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3.36 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी। यह वसूली किसानों को फसल नुकसान के मुआवजे के रूप में दी गई राशि से संबंधित है। योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान से बचाना है, लेकिन अब इस राशि की वसूली की जा रही है। पासपोर्ट आवेदकों के लिए अच्छी खबर है। लखनऊ पासपोर्ट कार्यालय 27 तारीख को बिना अपॉइंटमेंट के जन शिकायत निवारण मेला आयोजित करेगा। आवेदक सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक अपने नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र में उपस्थित होकर अपनी 7 केंद्र में केदारा पारी के जान पासपोर्ट संबंधी समस्याओं का समाधान करवा सकेंगे। यह पहल आवेदकों को आवेदन प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों से राहत प्रदान करने के लिए है। अमेरिकी न्याय विभाग डीओजे ने जेफरी एपस्टीन के एक लेटर को नकली बताया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप पर कम उम्र की लड़कियों को चाहने का आरोप लगाया गया था। विभाग ने कहा कि यह लेटर झूठा है और इसका उद्देश्य ट्रंप को बदनाम करना है। इस खुलासे से राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैल गई है। दूसरा करते हुए विभाग ने बोल में बुधवार 24 दिसंबर को सोना और चांदी ने नया इतिहास रचा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 4-500 प्रति औंस के पार गया। चांदी ने 72 प्रति औंस का स्तर तोड़ा। एमसीएक्स पर चांदी करीब 4 रुपए उछली। आईबीजे रेट में दिन भर में लगभग 10 रुपए की तेजी आई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स पर 5 फरवरी 2026 एक्सपायरी वाले 24 कैरेट सोने में 0.41% की तेजी आई। गूगल ने भारत में ऑफिशियली अपनी इमरजेंसी लोकेशन सर्विस ALS लॉन्च कर दी है, जिससे लाखों एंड्रॉयड यूजर्स को मुश्किल समय में एक जरूरी टूल मिलेगा। यह बिल्ट इन फीचर पुलिस, मेडिकल और फायर सर्विस जैसी इमरजेंसी सेवाओं को उस समय बहुत सटीक लोकेशन डेटा देने के लिए डिजाइन किया गया है जब कोई यूजर मदद के लिए संपर्क करता है। आइए जानते हैं डिटेल। पीएम किसान सम्मान निधि देवघर में पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड और नकदी जब्त की है।
यह गिरोह भोले भाले किसानों को निशाना बनाकर उनसे पैसे ऐंठता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कश्मीर में हालिया स्नोफॉल के बाद पर्यटन उद्योग में तेजी आई है। पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे स्थानीय लोगों को आर्थिक लाभ हो रहा है। स्नोफॉल ने कश्मीर की सुंदरता को और बढ़ा दिया है, जिससे यह पर्यटकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन गया है। पर्यटन से जुड़े व्यवसाय में सुधार हुआ है। स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने कफ सिरप मामले के आरोपितों को कड़ी सजा दिलाने के लिए जांच का तरीका बदल दिया है। अब एसटीएफ सहित विभिन्न थानों की पुलिस इस मामले की जांच केंद्रित बिंदुओं पर ही करेगी, जिससे अदालत में साक्ष्यों के आधार पर आरोपितों को बरी होने का कोई मौका न मिल सके। इस संदर्भ में विवेचकों को बारी बारी से बुलाकर एसटीएफ मुख्यालय में प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों को चेतावनी दी है कि वे क्रिसमस पर बच्चों को जबरदस्ती सेंटा क्लॉज न बनाएं। विभाग ने कहा कि ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई होगी। एडिशनल जिला शिक्षा अधिकारी अशोक वधवा ने आदेश जारी कर कहा कि स्कूलों में छात्रों या अभिभावकों पर किसी भी गतिविधि में भाग लेने का दबाव न बनाया जाए।